सभी दर्शकों को याशुआ द मेसाया इंटरनेशनल प्रॉफिटिक चर्च के तरफ से बड़ा दिन मुबारक हो और क्रिसमस की शुभकामनाएं ले आते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। व्हाट इज क्रिसमस एंड व्हाई वी सेलिब्रेट क्रिसमस, आपके साथ 2-3 मिनट में शेयर करना चाहता हूँ। पहला जो एक ब्रॉडकास्ट स्पेस में हुआ है, the first broadcast in the face was the angels declare a good news to the mankind. Luke chapter 2 verse 10 says like this, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। यीशु मसीह के जन्म के बारे में आकाशवाणी हुई, यानी स्वर्ग से स्वर्गदूत, कुछ चरवाहे लोग रात के अपने झुंड के पहरा देते थे, उनके बीच में आके उन्होंने ये संदेश सुनाया, मत डरो। सबसे पहला न्यूज़ संदेश इंसान के लिए सुनाया गया है, मत डरो। हालेलुया। यू नो मैन लिव्स इन फियर। क्या आप जानते हैं हर एक इंसान के अंदर एक डर होता है। 3 साल के पहले हम जानते हैं जब कोरोना के समय इंसान के अंदर इतना डर पैदा हो गया, क्योंकि किसी को छू नहीं सकते, अपनी प्रियजनों को एक साथ बैठ नहीं सकते, मिल नहीं सकते, और इतना प्रोपेगेंडा किया गया है, हम एक साथ मतलब दूरी रखना पड़ा। फियर। इसलिए जो सबसे यीशु मसीह के जन्म के समय जो सबसे पहला संदेश स्वर्गदूतों को द्वारा सुनाया गया है, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। The birth of Jesus is not only for Jewish people. स्वर्गदूत ने ये नहीं बनाया मैं सारी यहूदी लोगों के लिए एक बड़ा सुसमाचार सुनाता हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा है मैं ऐसा संदेश लेके आए हैं जो एक स्पेशल धर्म आप लोगों के लिए मैं लेके आ रहा हूँ। उन्होंने कहा एक संदेश ले आ रहा हूँ जो सब लोगों के लिए आनंद का सुसमाचार, गुड न्यूज फॉर ऑल द पीपल। हालेलुया। इंसान के अंदर क्यों डर आ गया? समझ लीजिए, उदाहरण के लिए कभी कभी मेले में छोटी बच्ची अपने पिताजी के हाथ पकड़ के चलने के समय वो बच्चा बहुत गंभीरता के साथ चलता है, उछल के चलता है। कभी कभी कोई चीज़ों को देख के जब अपनी पिता के हाथ से छूट जाता है, सबसे पहले वो बच्चे क्या करते हैं? पापा मम्मी करके रोएंगे, क्योंकि डर आ जाता है। इतना भीड़ में कहाँ है मम्मी, रोना शुरू कर देती है। जब दोबारा पापा मिल गया है, खुश आ जाता है। ये घटनाएं पहला आदि माता पिता के साथ हुआ है। जब आदम और हव्वा कहते हैं हमारा आदि माता पिता, परमेश्वर के साथ इतना अच्छा संबंध था, परमेश्वर उनके साथ साथ चलते थे, कोई भी डर नहीं था उनके अंदर। लेकिन एक ऐसा समय आ गया, दुष्ट के यानी शैतान की बात गुमराह में आके परमेश्वर के आज्ञा उल्लंघन कर दिया। जिस समय परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन के सबसे पहले उनके अंदर डर आ गया है। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार हम देखते हैं, जब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया, तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गई। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। When we disobey God, इसी प्रकार हमारे घर में भी अगर बच्चे हमारी आज्ञा उल्लंघन कर देते हैं, उनके अंदर क्या होता है? डर आ जाता है।
पापा डांटेंगे, पापा पीटेंगे, एक डर आ जाता है। जैसे आदि माता पिता परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन करने के उनके सबसे पहले उनके अंदर क्या आ गया? डर आ गया। वो भाई के साथ छिप गए, वो परमेश्वर से छिप गए। यहोवा परमेश्वर आके ढूंढ रहे हैं, आदम तू कहाँ है? उन्होंने कहा मैंने आपकी आवाज सुन के मैं छिप गया क्योंकि मैं नंगे था। प्रभु ने उसके बाद पूछा कौन बताया? फिर फलान फलान करके प्रभु उनसे उन्होंने समझाया। सबसे पहले दे फियर केम इनटू द मैन। आज भी हर एक इंसान के अंदर भविष्य के बारे में एक डर है, एक खौफनाक है, क्या होगा, क्या होने वाला है। आजकल आप इस न्यूज़ के भी सुन रहे होंगे, कोरोना का दूसरा वेरिएंट आने वाला है। इसको सुनते ही हमारे अंदर एक डर होता है, अभी दोबारा अगर लॉकडाउन होगा या दोबारा हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते, एक डर आ जाता है। वास्तविकता में परमेश्वर के वचन में भी इस प्रकार ही लिखा है, अंतिम दिन वैसे ही रहेगा। ये नहीं सोचते कि आने वाला साल बहुत अच्छा रहेगा। सब प्रकार की ऐसी खबर को हम सुनते रहेंगे जो इंसान के अंदर डर पैदा होता है। भविष्यवाणी के रूप में यीशु मसीह दोबारा आने के पहले ये चिन्ह होगा करके लूका 21 अध्याय 25 पद में लिखा है, सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देगा और पृथ्वी पर देश देश के लोगों के संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं के भार देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तब वे मनुष्य के पुत्र के सामने, यानी प्रभु आने के पहले ये घटनाएं होगा, यानी चिन्ह होगा। ऐसी खबर सुनेंगे, वो इंसान के अंदर डर पैदा करेगी। लेकिन परमेश्वर ऐसे ही हम डर के साथ जीना नहीं चाहते थे। इसलिए सबसे पहला जो क्रिसमस का संदेश ये था, डरो मत। आपके जो डर आ गया है पाप के कारण, उसको मिटाने के लिए एक सॉल्यूशन परमेश्वर के ओर से इस संसार में भेजा गया है। वचन में लिखा है, स्वर्गदूतों ने बताया मत डर, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। इस समाचार का विश्वास करेंगे, आपके अंदर से डर निकल जाएगा। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। मसीह का अर्थ है अनॉइंटेड वन, परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया हुआ व्यक्ति। हमें पाप से उद्धार करने के लिए, छुड़ाने के लिए वो जन्मा है। हालेलुया। दाऊद के नगर में, वास्तव में दाऊद के गांव में, बेतलहम में एक मसीहा पैदा हुआ है। हालेलुया। आप कैसे उनको पहचानेंगे? उन्होंने बताया, और इसका तुम्हारे लिए यही पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरने में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों के दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए ये कहते हुए दिखाई दिया। उन्होंने कहा बहुत आसान है, ऐसे एक जगह जहां दरवाजा भी नहीं है, खुला द्वार है, एक चरनी है। गौशाला के कोई दरवाजा तो नहीं लगाते हैं, वहीं पर एक चरनी में एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ पड़ा हुआ पाओगे। यही आपका चिन्ह है। आप किसी का दरवाजा खटखटाने के लिए जरूरी नहीं है। मसीह का जन्म ऐसी जगह में हुआ है जो कोई भी इंसान जाके मिल सकते हैं। आप उस बालक को बेतलहम गांव में पाओगे करके स्वर्गदूत ने बताया। जैसे ये संदेश बताया, तुरंत एक क्वायर, एक झुंड उनके साथ खड़े होके ये संदेश, ये गाना गाने लगे, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिससे वो प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा आकाश में हो और मनुष्यों के बीच में शांति हो। हालेलुया। जब आपका संबंध परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है, सही हो जाता है, when you became reconciled with God,
शांति वातावरण परमेश्वर के साथ हो जाता है, आपके दिल में ऑटोमेटिक शांति आ जाती है। वो शांति का राजकुमार है। और जब शांति आपके अंदर आ गया है, आप दूसरों को भी वो शांति बांटने लगते हैं और हर एक इंसान से प्रेम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर आ जाती है, शांति आ जाती है। यीशु मसीह का एक नाम है शांति का राजकुमार। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे दिल से जब डर निकल जाती है, हमारे दिल में शांति आ जाता है। जब हमारी रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है, मेल मिलाप हो जाता है, हम डरने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। इन दिनों में हमारे लिए ये क्रिसमस जो यीशु मसीह का जन्म, ये संदेश ले आती है, मत डरो। हालेलुया। मैं आज भी कहता हूँ, अगर जैसे छोटे बच्ची मेला में घूम जाती है, अगर पापा मिल गया, दोबारा उनके अंदर एक हिम्मत, एक धीरज आ जाती है। वो डरेगा नहीं, क्योंकि पापा उनके हाथ पकड़े हुए हैं। हालेलुया। इसी संसार में अगर आप जीवित परमेश्वर मसीह को आप जान लिया है, आपके अंदर से सारा डर निकल जाए, क्योंकि इमैनुअल आपके साथ रहेंगे। किसी भी परिस्थिति को आप सामना कर सकते हैं। इसलिए इस यीशु मसीह का जन्म को क्रिसमस कहते हैं। क्राइस्ट अनॉइंटेड हमारे लिए आए हैं, हमें उद्धार करने के लिए, हमें परमेश्वर से मेल कराने के लिए, हमारी सारी जो भय है उसको हटा के आनंद के साथ जीने के लिए प्रभु आए। यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया हूं ताकि वे जीवन पाए, बहुतायत की जीवन पाए। डर की जीवन खत्म हो जाता है, अनंत जीवन हमारे अंदर शुरू हो जाता है। यही है क्रिसमस, यही है क्रिसमस का संदेश। प्रभु आप सबों को आशीष दें, सबको बड़ा दिन और नया साल मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू।